exhale. Inhale and exhale. Just relax your body. Relax. Focus on your breath. Deep breathing. नाभि से सांस लेने की कोशिश करें. रिलैक्स. जस्ट रिलैक्स. आज का ध्यान हम माँ के नाम करें. जस्ट माँ. आनंद में. रिलैक्स. Focus on your breath flowing and relax. आज का ध्यान माँ के नाम. माँ, आप श्वासों के रूप में हमारे अंदर समाई हुई हो. आप ही प्राण हो. माँ, आप अलग कहाँ हो. आप मेरे ही अंदर प्राण के रूप में हमेशा से विद्यमान हो. माँ, श्वासों के रूप में, श्वासों की मालाओं के रूप में आप ही हो, जो मेरे रोम रोम में, in every cell of my body, you are there in my body. माँ, आप अलग हो कहाँ. मेरा अस्तित्व आपसे ही तो है. आनंदमय चैतन्यमय शक्तिमय परमे आनंदमय चैतन्यमय शक्तिमय परमे आनंदमय चैतन्यमय शक्तिमय परमे मयि चैतन्यमय शक्तिमय परमे आनंदमय चैतन्यमय शक्तिमय परमे. मेरे हृदय में माँ आप ही तो हो, जो प्राणों के रूप में वास कर रही होंगे. माँ, मेरे शरीर का प्रत्येक रोग आपके अस्तित्व से विद्यमान. मेरे रोम रोम आप समाई हो. माँ, जल जन
जय जय भवहारिणि भवहारिणि भवभामिनि जय जय मां जग जननी जय जय मां जग जननी आदि अनादि अविचल विनाशी अमल अनंत गोचर अजवानंद राशि मां जग जननी जय जय मानंदमयी आनंदमयी चैतन्यमयी शक्तिमयी परम आनंदमयी चैतन्यमयी शक्तिमयी परम. Just focus on your breath. Relax. Focus on your heart. As mind is connected to the heart in the form of love, affection. हे माँ, आप मेरे ही अंदर स्नेह के रूप में विद्यमान हैं. शक्ति के रूप में विद्यमान हैं. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो. या देवी सर्वभूतेषु देवमयी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो. या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येन संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो. आनंदमय चैतन्यमय शक्तिमय परम आनंदमय चैतन्यमय शक्तिमय आनंदमय चैतन्यमय शक्तिमय परम.
हे माँ, आपके अंदर असीम धैर्य है जो मेरे मन की चपलता को आपने बार बार क्षमा किया। मैं आपकी ही तो संतान हूँ। आप मेरे संपूर्ण शरीर में ऊर्जा के रूप में व्याप्त। या देवी सर्वभूतेषु स्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जग जननी जय। अपनी सांसों को धीरे धीरे हाथ पे फोकस करें। ये माँ का खुद का स्वयं का भी स्थान है। तो फोकस ऑन योर ब्रेथ और हार्ट को रेस्ट करें। सभी को अपने शरीर हृदय से ऊर्जा भेजें। अपने नियर एंड डियर वंस को, अपने रिलेटिव्स को, और धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाएं और सभी को हार्ट को रेस्ट कीजिए। प्रेम की वाइब्रेशंस भेजें। लास्ट 5 minutes 5 seconds just send your vibrations of love to each and every, as Ma is the embodiment of love. माँ की ऊर्जा आप सभी जगह भेजें और धीरे धीरे हम अपने शरीर के प्रति चेतन होंगे। 5 4 3 2 and 1। अपने दोनों हाथों को रगड़कर ऊर्जा को अपने चेहरे से लगाएं, पूरे शरीर में व्याप्त। ये इंटेंशन करते हुए कि ये माँ की ऊर्जा है, अवश्य आपके नियर एंड डियर और सभी जगह प्राप्त होगी वो ऊर्जा। ऐसी भावना है और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक आभा यू जी, सो मच। थैंक यू सो मच। यस फ्रेंड्स, इतने सुंदर संगीतमय ध्यान के साथ हमारा ये सत्र शुरू हुआ। अभी हम ज्ञान के सत्र में चलते हैं। बहुत 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 आभार सभी मास्टर्स को। आभा जी जो हमारे साथ देवरा बाबा जो एक संत योगी हुए उनके बारे में बताने के लिए इस संत सीरीज में आए थे, और वापस हम आभा जी को इनवाइट कर रहे हैं एक संत योगिनी आनंदमयी माँ के बारे में बताने के लिए। तो आनंदमयी माँ फ्रेंड्स, हमने जब परमहंस योगानंद जी की बुक की थी वहां पे एक छोटी सी झलक हमने देखी थी कि उन्होंने बताया था चैप्टर नंबर 45 में आनंदमयी माँ के बारे में कि एक ऐसी योगिनी थी कि जो कहीं पे भी ध्यान में चली जाती थी, जहां पे भी बैठती थी वहां पे वो शून्य अवस्था में चली जाती थी। और उन्होंने उनके बारे में बताया कि वो उनका सबसे पहला जो शिष्य था वो उनका ही हस्बैंड, उसका ही पति जो था वो सबसे पहला उनका शिष्य बना। और छोटी सी अवस्था में उन्होंने इतनी सारी तपश्चर्या की कि वो एक अलग ही स्टेट में चली गई।
तो आनंदमयी उनका नाम कैसे पड़ा, अ ब्लिसफुल मदर, क्योंकि उनका बचपन का जो नाम था वो निर्मला देवी था। तो आगे जाके उनकी क्या जर्नी रही, उनकी लाइफ स्टोरी सुनाने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से आभा जी उपस्थित है। तो आभा जी, मिरेकल माइंड भारत में मैं कपिला राठौड़ और हम सभी फ्रेंड्स की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए और थैंक आनंदमयी यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत आभार, और कपिला जी का, जो उन्होंने इसके माध्यम से, ये एक माध्यम है सिर्फ, मैं केवल माध्यम मानती हूँ, मैं और कुछ नहीं हूँ। और मैं इतना भी आपको बता दूं कि जितना मैं वो कहूंगी वो भी माँ की इच्छा से ही कह रही हूँ, जितना वो चाहती है उतना मैं बताऊंगी। तो आज जैसे कपिला जी ने बताया कि वो हमारी रहस्यमयी संत कही जाती है फ्रेंड्स। माँ आनंदमयी के बारे में जैसे कहना, जैसे कहते हैं ना, सूरज को दीपक दिखाना है, उनके बारे में जितना वो चाहेंगी उतना ही कहा। तो जैसा बताया कि माँ आनंदमयी, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को लग रहा है वो स्वयं में आनंद स्वरूपा थी फ्रेंड्स, इसीलिए उनका नाम पड़ा माँ आनंदमयी, है ना। और ये उनकी विलक्षण आध्यात्मिक साधना या शक्तियां कह लीजिए, कि उनको एक रहस्यमयी संत भी कहा जाता है, और उनकी हर चीज, हर बात अपने आप में विलक्षण थी। और यही कारण है कि फ्रेंड्स वो जन्म लेते ही जागरूक अवस्था में थे। आप, ये उनके बारे में सबसे बड़ी चीज है कि जन्म लेते ही, जिसे कहते हैं ना पूर्ण ज्ञानी, अगर संतों को साधना करनी पड़ती है, माँ को कोई साधना नहीं करनी। माँ लेने से ही पूर्ण जागरूक थी और पूर्ण ज्ञानी थी, ये उनको जो, और बचपन में ही लोग उनको माँ कहकर संबोधित कर लिए थे। ये बात उनके बारे में कही जाती है। बड़े होते नहीं ऐसा हुआ तो वो आनंदमयी माँ कहने लगे, बहुत जल्दी ही जो है लोग उनको माँ कह के बुलाने लगे कि ऐसी उनकी विलक्षण थी। जबकि माँ पढ़ी लिखी, बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, जैसे उस वक्त होता है, जो मैं आपको अभी जब आएगा तब मैं जरूर बताऊंगी। तो यद्यपि माँ परिचय की मोहताज कभी नहीं रही और न रहेंगी, लेकिन फिर भी शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में मैं उनका एक परिचय देना चाहूंगी, क्योंकि जीवन परिचय के साथ ही वो समझ लीजिए कि उनका चलता है किस प्रकार। तो जैसा कि बताया कपिला जी ने, तो उनका बचपन का नाम निर्मला था। तो फ्रेंड्स, 30 अप्रैल सन 1896 को पूर्व बंगाल के एक गांव था खेवड़ा, उसमें उनका जन्म हुआ, जो आजकल बांग्लादेश में वो है ना। पहले वो उसमें, बांग्लादेश तो बाद में बना, 72 में बना, जब हमारा इंडो पॉक वार हुआ, जब बांग्लादेश हमने अलग करा, तो वो बांग्लादेश में कहलाता है फ्रेंड्स। इनके पिता थे श्री विपिन बिहारी जी भट्टाचार्य, जो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के फ्रेंड्स थे, जो इंसान थे बड़े धर्म प्रवृत्ति के थे और बहुत ही सरल हृदय थे फ्रेंड्स। और इनकी माँ का नाम था सुंदरी मोक्षता देवी। ठीक है, तो आप, ये टू वे कन्वर्सेशन रहेगा, मैं बीच बीच में कुछ पूछूंगी, तो ये मुझे पता चले कि आप जागरूक से सुन भी रहे हैं। ये चीज बहुत जरूरी है when you talk, और स्पेशली किसी के बारे में, तो टू वे कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। सुंदरी मोक्षता देवी, और ये भजन बहुत अच्छा गाती है। इनकी माँ जो थी, कौन कौन थी? मोक्षदा उनकी माँ देवी। सुंदरी मोक्षा देवी। यस। तो फ्रेंड्स, परिवार के कुछ संस्कार भी ऐसे थे कि इनका बचपन से ही सभी के प्रति बहुत सेवा भाव था। अब जब मैं माँ कहूँ तो आप निर्मला या माँ आनंदमयी को समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत पहले से ही इनको फिर ये माँ बन नहीं सकती, अभी इनका नाम निर्मला ही रहेगा। तो आनंदमयी माँ जी ये मैंने जैसे बताया कि स्वयं सिद्धा थी, इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ी, जन्म लेते ही पूर्ण जागरूक, जिसे पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस दिन इनका जन्म हुआ था, उस दिन की भी स्मृति माँ को थी, जो माँ ने बाद में अपने शिष्यों से शेयर करी। तो ये कैसे, तो ये माँ खुद बताती थी, लोग पूछा करते थे कि आप क्या देखती थी बचपन में, तो ये कहती थी, मैं देखती थी कि कौन से देवी देवता आकाश में विचरण कर रहे हैं, मैं देखती थी ये। तो जब वो छोटी सी थी, काफी नन्ही बच्ची थी, तो जहां भी फ्रेंड्स भजन कीर्तन होता था, तो उसकी जहां भी सुनाई आवाज पड़ती थी, कीर्तन मजीरे की, तो इनके शरीर में एक विलक्षण प्रभाव दिखाई देती, अलग इनके शरीर में परिवर्तन होने लग जाता, इनके रंग में, रूप में, आकृति में, सब में परिवर्तन हो जाता था।
लेकिन क्योंकि उस वक्त क्या था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी गांव में, हर गांव में केवल दीपक जलता था। जैसे अंधेरे में किसी छोटी सी कोठरी में आपने दीपक जला लिया हो तो मुंह नहीं दिखाई पड़ता है बच्चे का। तो उस वक्त कोई इनके शरीर में, जब ये छोटी सी चीज होता है ना, एक छोटी सी बच्ची लेटी हुई है और अंधेरा है कमरे में, बहुत ज्यादा उजाला नहीं रहता था, तो उन प्रभावों को बचपन में कोई ज्यादा नहीं देख पाया, ये बाद में पता चला। लेकिन इनके बचपन से ही जब भी कोई भजन कीर्तन की आवाज सुनाई देती थी, इनके शरीर में परिवर्तन होता। एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है कि इनकी माँ इनको एक शंकर जी के मंदिर में बिठा के किसी काम से चली गई। ठीक है। अब थोड़ी देर में क्या देखा निर्मला ने कि शंकर जी नाचने लगे, नृत्य करने लगे। तो इनकी भाव समाधि लग गई और एकटक होके देखती रही, शिव जी डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इनकी माँ आई, तो माँ ने बोली कि तू क्या करती रही इतनी देर जब मैं तुझे बिठा गई। तो बोले जब आप चली गई थी तो मैं तो शंकर जी का नृत्य देख रही थी, लेकिन आपके आते ही शंकर जी ने नृत्य करना बंद कर दिया, ऐसा उन्होंने बोला। तो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, इन्होंने बहुत बेसिक जो है वो एजुकेशन प्राप्त की थी। तो एक बार क्या हुआ, एक बार का वाकया है बड़ा इंटरेस्टिंग। एक बार उनके गांव में उस वक्त क्योंकि अंग्रेजों का शासनकाल था, तो एक इंस्पेक्टर आए उनके स्कूल में, और माँ की धीरे धीरे जो है विलक्षणताएं थोड़ी थोड़ी प्रकट होने लगी, यानी लोगों को पढ़ने लगे, प्रभाव जानने लगे। तो इनके बच्चों ने पूछा माँ से ऐसे ही जिज्ञासा, क्या तुमसे क्या पूछेंगे जरा बताओ। तो इन्होंने एक किताब का पेज दिखाया और बोला मुझे इसमें से पूछेंगे, इंस्पेक्टर जो पूछेंगे। तो थोड़ी देर बाद वो आए इंस्पेक्टर, अंग्रेज थे कोई। उन्होंने इनको उसी में से पूछा जो उन्होंने माँ को बताया, और माँ ने सारा जो है जवाब दे दिया। तो इंस्पेक्टर बड़े खुश हुए और उन्होंने उसका इसका इनाम भी दिया माँ, है ना। तो ऐसी जो धीरे धीरे चीजें, लेकिन बचपन में धीरे धीरे प्रकट हुई। तो फ्रेंड्स फरवरी 1909 में, यानी 1909 में, जब ये 13 साल की थी कुल, तभी इनकी जो है इनका विवाह हो गया भोलानाथ जी के साथ, जो बाद में इनका भोलानाथ जी नाम पड़ा। इनका जो पूरा नाम था वो था श्री रमणी मोहन चक्रवर्ती, इनके हस्बैंड का नाम था। तो पहले उस वक्त ऐसा होता था ना, 13 साल और गौना वगैरह भी होता था। पहले होता था कि भाई शादी के बाद लड़की अपने फादर के यहाँ रहती थी, फिर गौना होने के बाद जाती थी पढ़ने। तो 14 साल में इनका गौना हुआ और ये अपने हस्बैंड के साथ वहां पे आ गई। ठीक है। अष्टग्राम था इनके गांव का नाम, जहाँ आने लगी, आ गई और वहां रहने लगी। लेकिन फ्रेंड्स शादी के बाद एक बड़ी विलक्षण घटना घटी, और वो घटना क्या हुई कि जब भी इनके पति, शादी से पहले माँ का आपने चित्र ही देखा है, बहुत जैसे तो डिवाइन ब्यूटी थी, बहुत लावण्यमयी, बड़ी सुंदर जो है। लेकिन शादी के बाद क्या होता था कि जैसे ही इनके पति इनको स्पर्श करने की कोशिश करते थे, माँ का शरीर बिल्कुल मरणासन हो जाता था, जैसे बिल्कुल जैसे है निश्चल शरीर, उसमें कोई हलचल और वो नहीं होती थी। तो इनको जो पति थे वो इनको घबरा गए ये देख के। तो और ये घटना एक बार नहीं घटी थी, ये घटना बार बार घटित हुई। जब भी वो कोशिश करें, उन्होंने वही कोशिश करी और बिना चूके ये घटना घटित हो जाती थी। तो कई वर्ष बीत गए, आखिरकार इनके पति से नहीं रहा, और उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे शादी की, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों भागती। तो फ्रेंड्स माँ का आप जवाब सुनो। माँ का क्या जवाब था, वो मात्र 14 साल की थी, इसका ध्यान रखिएगा। बोले कि विवाह का अर्थ है एक दूसरे को सहयोग करना, विवाह का अर्थ है ना कि एक दूसरे का शोषण करना। तो उन्होंने पति को इस काम वासना से भी बचाया। जब जब उन्होंने कोशिश करी, तब तब ऐसा नहीं था कि कोई माँ ने प्रतिकार किया हो, स्वयं उनके शरीर में ये चेंजेस होते थे जिससे कि ये हो जाता। लेकिन चूंकि माँ ने अपनी ओर से कुछ नहीं करा, दिन भर सारा काम करती थी, घर के कोई काम में जरा भी चूक नहीं होती थी, ये सारा काम अपने हाथ से करती थी। लेकिन रात्रि के में एक कोने में बैठ के फ्रेंड्स ये साधना किया था। और इनके घर में फ्रेंड्स पूजन के लिए तुलसी का जैसे होता है, हमारे आज भी होता है, वो तो तुलसी के लिए एक अलग, जैसे आजकल तो संगमरमर का वो बना लेते हैं कि भाई, तो इनके यहाँ भी तुलसी का बकायदा एक मंच बना था, एक ऊंची जगह पे तुलसी का वो रखा गया था। माँ सुबह शाम उसकी जरूर पूजा करती थी, तुलसी की। तो धीरे धीरे इनको देख के इनके आस पड़ोस वाले ने भी उधर पूजन करने आना शुरू कर दिया उस दिन। और धीरे 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 क्या हुआ
कि वहां पे भजन कीर्तन भी शुरू हो जाए। लोगों ने नाचना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे जो है भीड़ और बढ़ने लगी। तो जब भी, अब क्या हुआ, क्योंकि माँ अब तो वहां बड़ी हो गई, तो जब भी फ्रेंड्स भजन कीर्तन होता था माँ के शरीर में चेंजेस होने शुरू हो जाते थे और ये भाव समाधि में चली जाती। तो भाव समाधि में जाना ये माँ की पूर्ण विशेषता थी, पूर्ण जागरूक और भाव समाधि में चली जाती थी ये केवल। और उस वक्त ये केवल दृष्टा बनकर केवल घटनाओं को देखा करती, कुछ करती नहीं थी। इनके आप कभी सुनिए वो कहती थी ये शरीर शरीर से अलग रहती हुई देखती थी माँ। और ऐसी जो चीजें हैं फिर वो बिना रोक टोक होने लगी बहुत ज्यादा। तो आप कभी देखेंगे माँ के ज्यादातर जो फोटोज भी हैं वो भाव समाहित हैं, जितने भी हैं वो भाव समाहित हैं। और जब भी इनके पति, मैंने आपको बताया जैसा कि जब भी वो रात्रि में देखते थे इनके रंग रूप आकृति में फर्क हो जाता था, तो उन्होंने संस्मरणों में लिखा है कि इनका सिर पीठ से लग जाता था, रंग बिल्कुल काला पीला लाल, ऐसा इनके रंगों में परिवर्तन हो जाता था। अब वो डरे इनके पति, इसमें देख के आप देखिए, अब इनके पति को ये डर लगता था तो उन्होंने कई ओझाओं को बुलाया। उनको ये डर लगा कि कहीं कोई ये मानसिक विकृति नहीं है ना, आजकल तो वही कहेंगे लोग के मेंटल डिजीज है। तो उन्होंने कई, उस वक्त तो खैर मेंटल उसमें कोई एक्सपर्ट थे नहीं, तो ओझा वगैरह करते थे। तो उन्होंने कई ओझाओं को बुलाया कि माँ को कोई जरूर मानसिक विकृति है। तो ओझा जो थे वो भी माँ को देख के डर जाते थे, क्योंकि उनको माँ के शरीर में जो है वो काली की मूर्ति दिखाई देती, वो डर जाते। और जब भी वो पूछते थे माँ से कि आप कौन हैं, तो ये बोलती थी कि पूर्ण ब्रह्म नारायण। तो ऐसा करके, और एक बार इन्होंने स्वयं कहा, उसी आवेश में थी माँ, कि जानकी बाबू को बुला के लाओ, वो मछली पकड़ रहा है तालाब में। अब जानकी बाबू को बुला के लाया गया, जानकी बाबू भी आए। पति तो हमेशा यही चाह रहे थे, उनके उनकी हरदम यही कोशिश थी कि ठीक हो, कैसे ही इनको ये हो। तो जानकी बाबू भी इनको देख के घबरा गए और उन्होंने पूछा माँ से कि आप कौन है। तो उन्होंने बोला कि पूर्ण ब्रह्म नारायण हूं मैं, और मैं पूर्ण शक्ति हूँ, ऐसा बोला। तब इन जानकी बाबू ने इनसे कहा कि यदि आप ऐसा हैं, आप कह रहे हो, तो उसका परिचय तो दो आप, कि कैसे आप पूर्ण ब्रह्म नारायण हैं। तो क्या हुआ कि फ्रेंड्स इनके पति पास में ही खड़े हुए थे, तो माँ एक उंगली से इनके सिर से लेके और पैर तक माँ ने स्पर्श किया उंगली से। और जैसे ही उंगली इनके पति के भोलानाथ जी के पैर तक पहुंची, भोलानाथ जी मूर्छित होकर उसी वक्त गिर पड़े। और सारे जो लोग वहां पे थे वो बड़ा ही जो है, नमस्कार शोभा जी, तो वो भी इनको देख के बड़े चौंक गए। वो भी मतलब इतना डर गए कि वो रोने लगे, ये कि क्या हो गया भाई। और ये जो भाव समाधि थी ये माँ की, ये बहुत करीब 45 मिनट्स, 1 घंटे तक रही। 1 घंटे तक ऐसा रहा, और इनके घर वालों को अब ये लगा कि जो है भोलानाथ जी तो अब रहे। अब वो जो है माँ के पैरों में पड़ के जो है प्रार्थना करने लगे थे कि कैसे भी जो है इनको आप बचा लीजिए। वो जो है माँ, तो माँ ने उनको सांत्वना दी कि भैया कुछ नहीं हुआ उन्हें, तो 1 घंटे में अपने आप ठीक हो जाएंगे, आप लोग चिंता मत करो। तो जब 1 घंटे बाद माँ को होश आया, तो माँ को कह रही हूँ इनके पति को होश आया, तो वो बड़े रोने लगे। और रोते ही उन्होंने कहा कि वो कितने आनंद में थे उस स्थिति में, ऐसा उन्होंने बताया। अब माँ ने उसी दिन उनकी दीक्षा का भी जो है समय निश्चित कर दिया, आपकी इस दिन जो है, इस दिन आपकी दीक्षा होगी। अब भोलानाथ जी तो इतना डर गए थे वो अंदर से, समाधि में जरूर थे लेकिन डर बहुत थे अंदर से, उन्हें एक डर हुआ जब माने किया। तो वो दीक्षा लेना नहीं चाहते थे इतनी जल्दी। और चूंकि वो कचहरी में काम करते थे फ्रेंड्स, तो उस दिन, जिस दिन इनके दीक्षा का दिन तय हुआ था, उस दिन ये लौटे ही कचहरी से। इन्होंने कहा न रहेगा बांस न बजेगी बांस, लौटो ही मत, तो अपने आप हो जाएगा। तो जब ये नहीं लौटे सही समय पे, तो माँ ने खबर भिजवाई, कचहरी में ही खबर भिजवाई, क्या कि यदि वो नहीं आते हैं तो माँ पहुंच जाएंगी कचहरी। तब तो उनको आना पड़ा माँ को।
और जिस दिन इनकी दीक्षा थी उसी दिन इनकी दीक्षा हुई। और जिस दिन फ्रेंड्स इनकी दीक्षा हुई उस दिन फिर जो है भोलानाथ जी का माँ के प्रति भाव चेंज हो गया। जो पत्नी भाव था वो अब शिष्य बन गए, तो गुरु शिष्य का भाव हो गया। और माँ ने इनसे उसी दिन मांस और मछली ये दोनों नहीं खाने का वचन बोल दिया कि ये दोनों नहीं खाने। ये तो ऐसा इनका जीवन रहा। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि भाई 1922 में माँ जो था ये बहुत जरूरी जरूरी केवल क्रियाएं करती थी तरह से। उसके अलावा माँ ने पूर्ण मौन व्रत ले लिया था उसके बाद से। और इनकी साधनाएं जो थी वो कंटिन्यू रही। माँ जो अपनी साधनाएं करती थी वो रही थी। और भोलानाथ जी के शिष्य हो गए बाद में। भोलानाथ जी इनके साथ हर वक्त जाते थे, जहां भी माँ जाती थी वहाँ भोलानाथ जी इनका सारा व्यवस्था, रहने खाने पीने सबकी व्यवस्था जो है वो भोलानाथ जी करते थे। बिल्कुल छाया की तरह फिर वो उनके साथ रहे वहां पे। तो फिर इनके जो है वहां पे एक आश्रम स्थापित हुआ माँ का। भक्त जो धीरे धीरे भक्तों की संख्या भी बढ़ी। आप जानते हैं कोई भी चीज जब शुरू होती है तो धीरे 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 उसका फिर आकार बढ़ता है। फिर लोग वालों को तो पता पड़ता है। मैंने बताया उस वक्त तो कोई सोशल मीडिया भी नहीं था कि भाई आपने एक पोस्ट डाली और जो है वो सब चीज तो थी नहीं। लेकिन फिर भी जहां वहां पहुंचती थी भक्तों की भीड़ लग जाती थी। जिस भी स्टेशन पे गुजरती थी, जिस ट्रेन में जाती थी, नहीं बताया जाता था, गुप्त रखा जाती थी माँ की पूरी यात्रा। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स जहां भी माँ जाती थी वहां जो है भीड़ इकट्ठी हो जाती थी माँ की एक झलक पाने की। ऐसा इनका धीरे धीरे स्वभाव हुआ। फिर इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की। और पूरा जीवन में मैं जैसा मैंने पहले भी बताया निरक्षरताओं से पूर्ण था। और एक दिन शरद पूर्णिमा का दिन था और माँ का जो है उस पूर्णिमा को देखते देखते फ्रेंड्स इनका त्राटक लग गया। और वो त्राटक इतने लंबे समय तक चला, 45 मिनट्स तक माँ उसी भाव दशा में रही। ये फ्रेंड्स उस त्राटक को जिन भक्तों ने देखा वो बताते हैं कि वो इतना अजूबा था। और उस त्राटक के बाद माँ का पूरा जो जीवन है वो समाज सेवा के साथ। अब तक तो वो घर पे रह के यही करती, लेकिन धीरे 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 इनका जो जीवन था वो पूरा जन सेवा समाज सेवा में फ्रेंड समझते थे। और अपने इन्होंने अपने पूरे जीवन भर से भारत हफ्ते से ज्यादा नहीं ऐसा। फिर धीरे धीरे इनके भक्तों की संख्या बढ़ी और इनको बड़े बड़े महात्माओं को माँ की संगति मिली, बल्कि मुनियों को मिली। क्योंकि माँ ने तो उनके दर्शन किए लेकिन उन्होंने माँ के दर्शन किए। और वो माँ को एक अवतार के रूप में मानते थे। जितने भी इतने बड़े बड़े महात्मा हुए जिन्होंने, स्वामी अखंडानंद जी देवी जी जो कि बहुत बड़े संत भी थे, उनके मैंने दर्शन किए हैं। बहुत बड़े संत थे और वो माँ को पूर्ण देवी का अवतार मानते थे। और स्वामी हरि बाबा ये इनका वृंदावन में बहुत वास रहा है। ये भी माँ को देवी माँ के रूप में ही मानते थे हमेशा। और माँ इनके साथ बहुत मिलती थी। और माँ सहज ही इनके अंदर ऐसी वृत्ति थी, महात्माओं को पहचान जाती थी। स्वामी योगानंद जी अपनी बुक के बारे में पढ़ाई है तो कैसे वो उनको ले जाना चाह रहे थे, लेकिन माँ जो है तुरंत खड़ी हो गई थी ये चाहे। माँ अकेली कभी नहीं रही, इनके साथ हमेशा भक्तों की जो है वो टोली रहती थी साथ में, जो लगातार माँ का साथ चलती थी। तो आगे आके बताऊंगी मैं आपको। तो इनका जीवन एक तरीके से बिल्कुल चमत्कार था। और पूर्ण रूपेण जिसे कहते हैं पूर्ण जागरूक, जन्म से ही जागरूक स्वयं सिद्धार्थी फ्रेंड्स। तो एक घटना का जरूर मैं जिक्र करूंगी कि जो स्वामी हरि बाबा थे वो इनके बहुत भक्ति बन गए थे। बात आप ये कहिए, माँ इनको हमेशा पिताजी कहती थी लेकिन वो इनके भक्त। तो एक बार उनकी तबीयत बहुत खराब हुई। तो अब धीरे धीरे मैंने बताया जैसे माँ के भक्तों की संख्या बढ़ी तो बड़े बड़े डॉक्टर वकील सारे लोग जो है भक्त श्रेणी में आ गए। तो डॉक्टर साथ रहते थे, उन्होंने उसका संस्मरण लिखा है उसमें कि हरि बाबा जो थे उनको हाई ब्लड प्रेशर है बहुत, और हार्ट की डिजीज भी थी। लेकिन होता है ना संत अपने शरीर के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई तो जो इनके हमेशा से जो साथ रहने वाले डॉक्टर थे उन्होंने लिखा है कि धीरे धीरे इनकी नाड़ी वगैरह वो है, पल्स चेक करी, पल्स भी नहीं रही, आंखों की पुतलियां जो है वो भी इनकी चढ़ गई। और उन्हें लगा कि बाबा आप जो है
वो बहुत ही कम समय के मेहमान है, तो उन्होंने माँ को खबर भिजवा दी थी कि बाबा ऐसे ऐसे जाने वाले हैं। क्योंकि माँ के भक्तों में दोनों ही थे, तो माँ उस समय नहीं थी वहां पे, तो माँ ने खबर भिजवाई कि नहीं, ऐसे बाबा नहीं जा सकते, तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो और मैं अभी ऐसा कहती हूँ। तो डॉक्टर्स को बड़ा आश्चर्य लगा कि मैं तो पूरा पल्स वल्स चेक कर चुका हूँ और बाबा तो अभी रहने वाले हैं नहीं। फिर भी उन्होंने माँ की का कहना माना और हनुमान चालीसा का पाठ करा। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया। इधर डॉक्टर्स ने हरि बाबा की नब्ज चेक की, तो धीरे धीरे देखा कि नब्ज वगैरह भी कुछ नहीं, नाड़ी बिल्कुल बंद है, हृदय चेक किया, सारी चीजें चेक करी। मतलब मेडिकल टेस्टिंग के हिसाब से बाबा वॉज नो मोर, बाबा जा चुके। तो थोड़ी देर बाद माँ आई और इन्होंने वहां जो पास बैठे हनुमान चालीसा का जो पाठ कर रहे थे लोग, उनसे कहा कि अब बाबा तो रहे नहीं, अब आप इनको ले जाने की तैयारी करनी। उन्होंने उसके इंस्ट्रक्शन भी देनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद माँ पहुंच गई वहां पे, तो डॉक्टर ने बताया कि माँ बाबा तो रहे नहीं। तो माँ तुरंत बोली कि नहीं, बाबा ऐसे नहीं जा सकते, मैं उनसे अभी मिलूंगी। ये बोले कि माँ मैंने अभी सारा चेक किया, उनकी नाड़ी भी नहीं है, ये नहीं है, लेकिन माँ नहीं मिली। बोलो नहीं, मैं अभी बाबा से मिलती हूँ, वो मुझसे बिना पूछे जा ही नहीं सकते। और जिस कमरे में बाबा का शव उस समय रखा हुआ था, डॉक्टर मेडिकल के हिसाब से उस वक्त जो थे बाबा तो रहे नहीं थे। और वो गई, उन्होंने दरवाजा फ्रेंड्स अंदर से बंद कर, ठीक है। डॉक्टर बड़े हैरान थे, ये तो मेरी पूरी, मैं बता रहा हूँ, मैंने माँ से कह दिया है, अब पता नहीं है क्या करेंगी। और आफ्टर 45 मिनट्स हंसती हुई वो बाहर आई। तो बोले कि बाबा अभी नहीं जा रहे, मैंने बाबा को अभी रोक लिया है। अब डॉक्टर वॉज शॉक्ड। उनकी सारी मेडिकल जो उनको ज्ञान था, उसका जो अहंकार था, वो एक मिनट में उसने कहा ऐसा हो कैसे सकता है, मैं अभी चेक करके आ रहा हूँ, मैंने अभी सबको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। एंड वी वेंट इन द रूम, इनसाइड द रूम, ने देखा बाबा जो है पलंग पर बैठे हुए, तकिए का सहारा लिए मुस्कुराए बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, उन्होंने लिखा है डॉक्टर ने कि मेरा पूरा अहंकार, जो मेरा सो कॉल्ड ज्ञान था मेडिकल का, जो भी कह लीजिए आप, वो सारा चकनाचूर बन गया उस दिन के बाद से। हो नहीं सकता ऐसा। फिर उसके बाद ये दिल्ली की बात है, उसके बाद बाबा 4 महीने और रहे वहां पे फ्रेंड्स। और एक दिन जब 4 महीने पूरे हो गए, क्योंकि कमजोरी तो बहुत आ गई थी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसे कहते हैं ना लौकिक दृष्टि से पूरा, बीपी वगैरह का भी, क्योंकि डॉक्टर्स लोग तो फिर पूरा करते हैं, तो उनकी पूरी टेस्टिंग थी। लेकिन 4 महीने बाद एक दिन बाबा को अचानक क्या सूझी, बोले कि मुझे बनारस जाना है मुझे काशी। डॉक्टर ने कहा कोई सवाल ही नहीं है आपका जाने का, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे आप जा सकते हैं, और मैं तो आपको जाने नहीं दूंगा इस स्थिति में बिल्कुल भी, अभी आपको इतनी वीकनेस है। लेकिन बाबा रट लगाएगा कि नहीं मुझे जाना, मुझे जाना। डॉक्टर्स एनी हाउ बिल्कुल तैयार नहीं थे वो जाने के लिए। लेकिन फिर माँ बोली, जब दोनों का माँ ने सुन लिया, माँ बोली डॉक्टर से कि इनके जाने दो डॉक्टर, क्योंकि मेरी इनसे बात हो चुकी है और मैंने केवल 4 महीने के लिए इनको रोका, और इन्होंने खाली मेरी उस इच्छा का आदर ही किया है। 4 महीने के लिए रुके, अब इन्हें जाने दीजिए, आप जहां जाना चाहते हैं इनको जाने, इन्होंने केवल मेरी इच्छा का आदर किया है। तो डॉक्टर को बात माननी पड़ी, और बाबा जो है बनारस चले गए, वहां काशी, और अगले दिन ही उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो ऐसी थी माँ की शक्ति, और ऐसा उनका आदर था। और ऐसा बाबा का भी आप देखिए, उन्हें 4 महीने केवल माँ के कहने थे, उन्होंने अपने शरीर को जिंदा रखा। अब एक बात और भी है कि एक बार एक स्वामी है, स्वामी देवदास जी, एक स्वामी ने और जिक्र किया है, क्योंकि बहुत सैकड़ों हजारों हैं, तो उसमें से खाली चुने हुए मैं आपको बता रही हूँ कि स्वामी देवदास जी रहे हैं, जो आज अभी भी हैं। उन्होंने जिक्र किया है कि एक बार वो कनखल गए थे फ्रेंड्स। आप लोग भी जब कनखल गए, तो कनखल में माँ की समाधि भी है, कि कनखल में ही माँ ने अपना देह त्याग किया था। वृंदावन भी बहुत रही वो, जगह जगह आश्रम में रहती थी। मैंने जैसे बताया ना कि वो ज्यादा रुकती नहीं थी, वो चलती रहती, ज्यादा देर नहीं रुकती थी, हफ्ते भर रुकी फिर कहीं हो, तो ऐसे करके माँ घूमती रहती थी। तो कनखल में इन्होंने लेकिन शरीर छोड़ा था। तो कनखल में जहाँ माँ का कमरा है फ्रेंड्स, वहां उस कमरे में
माँ के बहुत सारे चित्र लगे, बहुत सारे चित्र। तो एक चित्र जिसमें ऐसा भी है कि जहाँ पे निधिवन, वृंदावन का चित्र है वहां पे। निधिवन शायद आप लोगों में से कोई वृंदावन गए होंगे तो आए हो, हाँ, तो आप लोगों ने निधिवन का देखा होगा कि वहां पे ज्यादातर छोटे छोटे पेड़ और कुंजी ही हैं और पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। और उसकी ये खासियत है कि वहां पे रात में कोई रहता नहीं है ना। इतने बंदर होते हैं, मॉर्निंग में इतने बंदर होते हैं कि आपका चश्मा भी ले जाएंगे, मेरा भी ले गए, चश्मा आपका उतार लेंगे, सब चीजें कर लेंगे। तो वहां ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप चश्मा उतार लीजिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। और ये बंदर, वो बंदर कहते भी नहीं कि वो कुछ भी कर सकते हैं आपका। आप चने लेके जाइए, उनको डाल दीजिए। तो ऐसा वो करते हैं। और रात होते होते वहां कोई बंदर, कोई पक्षी, कोई नहीं। ये वहां का रहस्य आज भी बना हुआ है। तो वहां पे माँ अपने भक्तों के साथ निधिवन में थी। तो वहां पे एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी फ्रेंड्स। और वहां पे भक्तों के पास खड़ी है। तो जब स्वामी देवादास जी ने पूछा कि ये कहाँ का चित्र है वहां पर कनखल में, जब उन्होंने पूछा कि वो चित्र ऐसा भी है, तो उन्होंने बताया कि ये जो पत्थर पड़ा हुआ है, तो जब माँ निधिवन गई तो वो पत्थर को देख के बोली कि ये पत्थर नहीं है, अपने भक्तों से बोली। तो फ्रेंड ने पूछा माँ फिर ये क्या है? तो बोले ये कोई संत है, और किसी शाप की वजह से इनको जो है इनकी जो है ये हालत हुई है। ये वस्तुतः संत है। और ऐसा कहते हुए माने उस पत्थर को स्पर्श किया। तो वही भक्तों में टोली खड़ी थी, ऐसा नहीं था कि अकेली थी। बातों से माँ अकेली तो कभी रही नहीं। तो देखा कि वो जो संत थे वो प्रकट हुए, और भक्तों के जो है तो उस वक्त जो चेहरे थे बड़े आवाक भी हुआ। तो उन सब भक्तों ने भी उन संत को प्रणाम किया, और उन संत ने माँ को प्रणाम किया। और फिर वो चुपचाप साधना के लिए निकल गए, बिना एक शब्द बोले। उनको जहां जाना था वहां पर वो संत चले गए। तो माँ आनंदमयी की ये खास बात थी फ्रेंड्स, भक्तों को टोले उनकी रहती थी, और इनको खाने पीने वगैरह का होश नहीं। मैंने बताया ना, शरीर को खाली ये एक साक्षी की तरह देखती थी। वो कहती भी थी कि ये शरीर ने खाया, तो इनको खाने पीने का होश नहीं रहता था। महीने महीने भर तक कभी कभी बिना पानी पिए ही रह जाती थी। भक्त लोग फिर इनसे प्रार्थना करते थे माँ कुछ तो ले लो, फिर उनके मुंह में ये जो रख देते थे बस वही लेती थी। किस भाव समाधि में रहती थी और कुछ नहीं। और ऐसे 25 दिन ऐसे ही बीत जाते थे बिना खाना खाए थे। जब भाव आ जाएगा, क्योंकि खिलाओगे तो मुंह चबाना तो पड़ेगा, उस भाव समाधि में फ्रेंड्स रहती थी। तो एक बार की बात है कि फ्रेंड्स जो थे, उनके जो भक्त थे, वो माँ से बहुत प्रार्थना करने लगे। उन्होंने बड़े भाव से वो खीर बनाई थी, और उन्होंने माँ से बहुत प्रार्थना की, चरणों में गिर के, माँ आज तो आपको ये जो है हमने जो प्रसाद बनाया है आपको पाना ही पड़ेगा। तो उस दिन पता नहीं माँ किस भाव से थी फ्रेंड्स। और ये बिल्कुल संस्मरणों में लिखा हुआ है, जिसे कहते हैं कि 20-25 किलो दूध की खीर बनी थी उस दिन। और वो पूरी की पूरी खीर माँ जो है स्वयं माँ ने प्राप्त कर दी। ऐसा किसी देव, कौन सा आवेश था या क्या था पता नहीं, वो पूरा का पूरा जो खीर थी जो वो माँ कर दी। तो जहां भी ऐसा होता था, इनके भक्तों के मैंने अलग अलग फिर वो भी किए कि भक्तों को इनमें अपने इष्ट की छवि नजर आती थी। इनके पूरे शरीर, इनका शरीर क्या था, वो जो भावना करते थे वो देखते थे। किस कोई इनको कहता था कि काली माँ मुझे तो माँ के शरीर में लगती है, कोई उनको महाविद्या के 10 अवतारों में से कोई एक देखता था, किसी किसी की राम में, वो किसी किसी को इनको इनके शरीर में राम की छवि दिखती थी, किसी किसी को कृष्ण की दिखती। जो जिस भाव से पहुंच जाए, वैसा वैसा जो छवि थी वो माँ के शरीर में दिखती थी। और ये कीर्तन जब करती थी तो बड़ा आवेश होता था। इनकी पुतलियां फ्रेंड्स ऊपर चढ़ी जाती थी। बहुत भाव, कृष्ण की बहुत भक्ति थी। वृंदावन में आप देखिए कृष्ण की भक्ति थी। और कभी इनको सुनाऊंगी, कभी ये मौका मिले, कि कृष्ण के भजन के जो है बड़े भाव में गाती थी, और बाकी सारे भक्त वगैरह भी गाती थी, बड़े भाव तल्लीन होकर करती थी। और लोग बाग इनके साथ ही नृत्य भी करने लगते थे। लेकिन जो पहली बार देखता था वो बड़ा डर जाता माँ की इस हालत को देख के। पुतलियां चढ़ी हुई हैं, अच्छा इनके मैंने जैसे बताया रंग रूप आकृति सब में फर्क आ जाता। ये भक्तों का आंखों देखा वाकया है, सब में फर्क। कभी बहुत छोटा सा दिखने लगता था उन्हें, कभी बहुत विशालकाय हो जाता था। ऐसा इनके शरीर में जो है परिवर्तन हो जाता।
तो फ्रेंड्स, इन्होंने अभी तक दीक्षा तो नहीं ली थी, क्योंकि माँ तो स्वयं दीक्षित थी। इन्होंने दूसरे जन को दीक्षा दी, लेकिन उस वक्त जो थी दीक्षा की, जो कह लीजिए जो विधि प्रचलित थी, उसका आदर करने के लिए इन्होंने भी बाद में अपने गुरु बने, केवल आदर देने के लिए उस दीक्षा विधि का। अदरवाइज माँ को दीक्षा की जरूरत नहीं, स्वयं सिद्धा थी। जो स्वयं सिद्धा है, जो स्वयं पूर्ण जागरूक है, जन्म से जागरूक है, जन्म लेते ही जिसको सब मालूम है, उसको आप क्या दीक्षा देंगे। लेकिन इन्होंने फिर ली, और इनके जो ये थे वो थे श्री सीताराम जी ओंकार नाथ जी महाराज, उनसे इन्होंने दीक्षा ली थी। खाली उस वक्त दीक्षा विधि का, जैसे कहते हैं ना, श्री राम ने, उनको जरूरत नहीं, लेकिन लौकिक जो क्रियाएं होती हैं उसका आदर के लिए इन्होंने मात्र जो है, उस समय के ये जो सिद्ध संत थे, बहुत बड़े संत थे, इनसे इसका इन्होंने ली। तो अब इनके जीवन की इतनी बातें हैं फ्रेंड्स, इतनी विलक्षण बातें हैं कि लोगों का प्रश्नों के उत्तर भी बड़े विलक्षण ढंग से रहते थे। उसका कारण ये था कि माँ जिस स्तर पे जीती थी, उस स्तर पे हर कोई नहीं पहुंच पाता। तो जिस स्तर पे आके वो बात करती थी, तो फ्रेंड्स कहते थे, माँ हमको हमारे स्तर पे आके आप बताओ, हम जहाँ पे जिस लेवल पे हैं। जैसे कोई पीएचडी आपने कर लिया और आप चले जाएं नर्सरी कक्षा में, तो आप क्या करेंगे? आप पीएचडी की बात तो करेंगे नहीं। तो वो अब होता है ना, जैसे मैंने मान लीजिए बड़े एक लेक्चरशिप की और मैंने एमए की क्लासेस ली है कभी, फिर मुझे भेज दो आप नर्सरी क्लास में, तो मैं कहूंगी मैं क्या पढ़ाऊं इनको। एक ये चीज आती है कि मुझे उस स्तर तक जाना होगा, ये आप एग्जाम्पल से समझिए, है ना। तो ऐसा ही था, बड़े विलक्षण ढंग के उत्तर देती थी। अब उसका एक छोटा सा, मैं, मुझे ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं आपके सामने रखूंगी। एक बार एक लड़का इनके पास भागा भागा आया। एक लड़का था, करीब 12-13 साल का लड़का था। उसने माँ से प्रश्न किया कि माँ, ये सत्संग वत्संग क्यों करते हैं? ऐसा माँ ने जवाब दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये सत्संग वत्संग क्यों करते हैं? तो माँ ने जवाब दिया, कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए तो सत्संग करते हैं। ऐसा माँ ने उसको जवाब दिया। तो फिर वो नहीं बोला, मैं नहीं समझा। माँ से इस तरह की बात मत करते, बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आपने क्या कहा, ये सब गड़बड़ सड़बड़ है और मुझे आपकी नहीं समझ में आए, आपने मुझे क्या बोला। तो माँ ने कहा, जाओ उस पेड़ के नीचे बैठो और त्रिफला का रस पियो। ये माँ ने जवाब दिया। अब वो लड़का 12-13 साल का, वो क्या समझे, वो जल्दी जल्दी से उसने क्या किया, त्रिफला पाउडर होता है वो पेट को साफ करने के लिए जो देते हैं, उसने जल्दी जल्दी वो त्रिफला चूर्ण ले लिया, गट 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 करके पी गया। और सामने एक पेड़ था, भागा भागा वहां पेड़ के नीचे बैठ गया। अब सर्दी के दिन थे उस वक्त पे, तो उस लड़के को सर्दी लगी, छींकें आने लगी। वो भागा भागा तुरंत माँ के पास गया और उसने अपने प्रॉब्लम बताई कि त्रिफला पी के, माँ आपने जो बताया त्रिफला पी के मुझे तो सर्दी हो गई। तो माँ बोली कि त्रिफला पीने के लिए तो किसने कहा था तुझे? ये माँ बोली। तो लड़का बड़ा आश्चर्य, बोला, माँ आपने ही तो बोला था कि त्रिफला का रस पी और पेड़ के नीचे बैठ। तो माँ बड़ी हंसी उसके उत्तर सुन के और बोली, अरे पगले, मैंने ये थोड़ी कहा था, मैंने बोला था त्रिफला का रस पी, यानी तीनों गुणों से परे हो जा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुणों से परे हो जा और पेड़ के नीचे बैठ। मतलब सज्जन सांगत्य कर, सत्संगति का। अब बताइए, आप, ये विलक्षण उत्तर नहीं था और क्या था? 13-14 साल का लड़का क्या समझेगा और किस चीज को, कि उसके कृपला का रस पी और इसके नीचे बैठ। ऐसे उनके विलक्षण उत्तर मिलते थे। तो जब तभी जो है भक्तगण प्रार्थना करते थे, तो माँ जो है, आप हमसे हमारी तरह की बात करिए। एक बार की और ऐसी बात है कि माँ अपने भक्तों के साथ खड़ी हुई थी और उसी में थी, और भक्त की टोली बहुत रहती थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो एक महिला भागती हुई जा रही थी बहुत ज्यादा। तो माँ ने उससे कहा, अरे कहाँ भाग रही है, इधर आ। अब वो महिला माँ को कहीं जानती नहीं थी, अनजान कोई माँ, वही ऐसे ही भाग रही थी महिला, ना कोई जान ना पहचान, कि तू किधर भाग रही, इधर आ। वो महिला ने सुना नहीं उनकी बात, अनसुनी करती हुई और भाग गई। तो माँ ने अपने भक्तों से कहा, उसे पकड़ के लो। तो उसको पकड़ के माँ के पास पेश किया गया। तो वो बेचारी परेशान थी बहुत ज्यादा। उसने कहा, माँ मैं, आप मुझे क्यों यहाँ बुला लिया है, मैं तो माँ बोली, क्या प्रॉब्लम है? बोली, माँ मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मेरे पति का ऑपरेशन होने वाला है, मेरी
ठीक नहीं है, मैं बहुत चिंता में हूँ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवा लिया है? उनके ऑपरेशन होना है और इतना ज्यादा खर्चा लगना है, मैं इसीलिए भाग रही हूँ, माँ मुझे प्लीज छोड़ दीजिए, आप जाने दिए, बहुत बेचैन। तो माँ के पास डॉक्टर खड़े थे, डॉक्टर्स की तो कोई कमी थी नहीं, माँ का बड़े भक्ति, तो माँ ने कहा आप डॉक्टर करो कुछ। तो फिर उस डॉक्टर ने उस महिला को एक पेपर पे अपना एड्रेस और नाम लिख के दिया, उस महिला से कहा कि किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपने हस्बैंड को दाखिल कराओ और मेरा नाम दे देना और बाकी मैं संभाल लूंगा। तो लोग बात ऐसे माँ से पूछा करते थे कि आपको क्या हो जाता है कभी कभी इतना, आप कभी कभी, तो बस वो ये कहती थी कि बस ख्याल, मुझे केवल ख्याल है। ऐसा माँ बोलती थी और ऐसे कई बार हुआ। एक बार अच्छी भली बैठी हुई थी और बोली मुझे दिल्ली जाना। अब आसपास के लोग परेशान, बोले क्यों दिल्ली जाना है आपको? बस बोले मुझे ख्याल आ दिल्ली जाना। तो लोग बड़े परेशान, और दिल्ली इस वक्त बहुत दूर था, अब क्या करें? बोले बस मेरे को जाना है, ख्याल बुरा है। इससे पहले इतनी सारी चीजें हो चुकी थी, तो दिल्ली जाने की बड़ी तैयारी हुई, अब माँ ने कहा है तो जाना ही पड़ेगा। तो जो लड़की माँ की सेवाओं में थी, वो लड़की भी माँ से बार बार पूछती रही, क्योंकि माँ की सेवाओं में रहती थी लगातार उनकी कोई ना कोई कि हम क्यों आए हैं माँ यहाँ पे, दिल्ली हम क्यों आए हैं। उसको भी बड़ा ये लग रहा था, वो अपनी जिज्ञासा को नहीं वो कर पा रही थी शांत। और जैसे ही ये लोग दिल्ली पहुंचे ट्रेन से, उस लड़की की तबीयत बहुत खराब, बहुत ज्यादा खराब थी उस लड़की की। इतनी खराब हो गई कि कुछ समझ में नहीं आया। और वहां पे फिर ऐसा हुआ कि जो डॉक्टर्स थे, जो वहां के साथ डॉक्टर्स गए थे, उन्होंने हॉस्पिटल उसको, लड़की को एडमिट कराया। और डॉक्टर्स ने कहा कि आप, ये लकी है ये लड़की कि आप इसको यहाँ ले आए, क्योंकि ये लड़की का, इसका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा और ये ऑपरेशन दिल्ली में ही होता है, और यदि दिल्ली में यदि ये नहीं आते तो इस लड़की की जान जा सकती, ऐसा डॉक्टर्स ने बोला। और फिर उस लड़की को एडमिट किया गया, फिर इसका ऑपरेशन हुआ, फिर वो लड़की ठीक हुई। तो ऐसे माँ के जो है विलक्षण जो है ये रहते थे फ्रेंड्स। तो यहाँ तक ठीक है कपिला जी, या अभी समय का जी कितना है? जी आभा जी, आज के दिन इतना रखते हैं, कल बस, आपका डेफिनेटली दूसरा पार्ट हम करेंगे, क्योंकि हाँ बहुत ही डेफिनेट, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और माँ आनंदमयी माँ ने हमें भी इतना पकड़ के रखा है कि हमें भी जाने का मन नहीं हो रहा है। तो हाँ बहुत सुंदर बिल्कुल, वो स्टोरीज रहेगा है। भी नहीं। हाँ, यस यस। और आप और भी इस तरीके से दे रहे हैं माँ की जो विजडम है, वो ऐसा हमें लग रहा है कि हम आपके साथ आनंदमयी माँ को ही देख रहे हैं, वहां पे ही है, उनके ही क्राउड में है, ऐसा लग रहा है। ये बहुत माँ ही सुंदर आभा कहलवा जी। रही है।